विस्थापित प्रभावित एकता मंच की बैठक जेहलीटांड में हुई। इस जगह पर लगातार मंच के द्वारा 85 दिनों से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। मंच में मौजूद खलारी पश्चिमी की जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी ने इनके महाप्रबंधक पर मंच के अध्यक्ष देवलाल गंझू को उग्रवादी कहने का आरोप लगाया है। वहीं अध्यक्ष देवलाल गंझू ने महाप्रबंधक की इस बात पर महाप्रबंधक के ऊपर मानहानि का दावा करने का बात किया है। मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है और उग्रवादी जैसे शब्द का संबोधन कर इसे तोड़ने का प्रयास कर रहा है। बहनों को झारखंडी जोहार। मैं बता देना चाहता हूं सीसीएल प्रबंधक को कि जहां पर हम लोग धरना दे रहे हैं, जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, वहां का जमीन में दरार पड़ रही है, प्लस बगल में घर है वो गिरने की स्थिति में है और धूल गर्दों से बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। इसलिए ब्लास्टिंग ना करें और किसी प्रकार की अगर क्षतिपूर्ति होती है यहाँ पर तो उसका जवाबदेही केडीएच सीसीएल प्रबंधक होगा। और मुझे पता चला है कि जीएम साहब हमारे ऊपर उग्रवादी का आरोप लगाए हैं। खुद तो अनेकों केस है, उनके साथ बैठते हैं और मुझे उग्रवादी कहते हैं। मुझे इसका सबूत दे, नहीं तो मैं मानहानि का केस मुकदमा चलाऊंगा। इसका जवाब देना होगा जीएम साहब को, नहीं तो मैं मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा। देवी विस्थापित प्रभावित एकता मंच के मंच से आज हमारे वक्ताओं ने इनके एरिया महाप्रबंधक का दुर्व्यवहार का जो चर्चा पूरे खलारी क्षेत्र में फैलाए हैं, ये प्रशासनिक और पदाधिकारी वाला शब्द नहीं है। ये कहा जाता है कठपुतली वाला भाषा बोल रहे हैं। एक रैयत के साथ आप बैठ करके यार खदान विस्तारीकरण और आप सीसीएल चलाने का बात करते हैं और एक रैयत को आप उग्रवादी का नाम देते हैं। अगर आप अफसर हैं तो आप ये बता सकते हैं कि उग्रवादी कहाँ से आया है। उग्रवादी अगर बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो आपके जैसे पदाधिकारी लोग मजबूर कर रहे हैं। आज देवलाल भाई जी को आप उग्रवादी कह दिए। इन्हीं का जमीन में आप खदान चला करके करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। आज इसका इन्हीं का नेतृत्व में विस्थापित प्रभावित एकता मंच खलारी जेहलीटांड के प्रांगण में चल रहा है। आपको वार्ता करना है या आपको आंदोलन को समाप्त करना है, या तो आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए आप बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह का शब्द का बोल करके। आप इतने बड़ा इनके एरिया के आप महाप्रबंधक हैं, आपको कोई भी बात बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं बिकाऊ हैं, इसलिए इस तरह का बात कर रहे हैं। तो इस तरह का भाषा का बर्दाश्त नहीं करेगी प्रभावित विस्थापित एकता मंच। अपना हक और अधिकार लेने के लिए अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे और जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक हम लोग जाएंगे। कानूनी लड़ाई लड़ के अपना हक अधिकार लेंगे। विस्थापित प्रभावित एकता मंच आज 50वीं दिन हुआ है और बरकरार ये धरना सब एकता से यहाँ पर एकजुट होके अपना बात विचार कर रहे हैं। प्रबंधक मानने को तैयार नहीं है और तरह तरह का बात बोल रहे हैं। किसी रैयत पर आलचन लगा रहे हैं तो किसी पुरानी जन प्रतिनिधि को भी नहीं बैठने को कह रहे हैं। उनको अधिकार देना है तो बोले कि अधिकार देंगे, और नहीं तो फिर वो कहें कि हम नहीं देने सकेंगे, नहीं हम आज मीटिंग मेरा नहीं होगा। मगर लालछन ना लगाएं। अगर लालछन लगाएंगे तो फिर हम लोग भी उसको लालछन लगाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तो देखा जाए कि
जो समाज को भी गंदा किया है और रोजगार पर भी दाग पहुंचाया है, उसके साथ बैठ रहे हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि उसके साथ नहीं बैठेंगे, इसके साथ नहीं बैठेंगे। और अगर यहाँ का ग्रामीण या रैयत कोई बोलता है तो ठीक है, मगर वो एक इनके एरिया प्रबंधक हो या महाप्रबंधक हो, वो लोग बोले तो शोभा नहीं दे रहा है। और बोलते हैं कि जेहली टाड़ का ही होना चाहिए। आपको फैसला करना है वो बोलिए ना, जेहली टाड़ का बैठेगा, बड़की टाड़ का बैठेगा, करकट्टा का बैठेगा। तो करकट्टा का तो वो अधिकार नहीं मांग रहा है, वो बड़की टाड़ का तो अधिकार नहीं मांग रहा है, सिर्फ जेहली टाड़ का ही अधिकार को मांग रहा है। आपको देने का मन नहीं है तो तरह तरह का लालछन ना लगाएं, और लालछन लगाइएगा तो हमारा एकता मंच भी नहीं मानेगा, आप पर हावी होगा, खदान बंद करेगा। और खदान बंद करने के साथ आपका ब्लास्टिंग भी बंद करेगा और अपना अधिकार लेके ही उठेगा। जब बैठे हैं तो अपना अधिकार लेके ही उठेंगे, और अपना अधिकार के लिए हम लोग जो भी करना पड़े वो करने को हम तैयार हैं। हमारे सारे महिला लोग, हमारे सारे विस्थापित मंच भाई लोग सभी तैयार हैं। इनके एरिया का प्रबंधक को होश में आना होगा और सही निर्णय, सही फैसला करना होगा, या ना कि लेडीज वाला बात ना करें कि उसका बात इसका बात, जो लेडीज करता है वो काम ना करें। इतना ही कहकर हम अंत करते हैं।